मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग करना है। इस अधिकरण का श्रुति शास्त्र अध्याय और पाद के साथ एक विषयकत्व रूप संबंध टीकाकार ने टीका में बताया था और इस अधिकरण का जो फलात्मक अंश है वो भी बता दिया था। पूर्व पक्ष में ब्रह्म में वेदांतों का समन्वय असिद्धि फल है, तो इस अधिकरण के सिद्धांत का फल होगा वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय सिद्धि। और विषय है इस अधिकरण का वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय। और इस वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय को विषय बना करके संशय हुआ कि प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय सांख्य स्मृति से विरोध रखता है अथवा नहीं रखता है, ये संशय है। इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्षी सांख्य अपना पक्ष बता रहे हैं। उनका तो कथन है जिसे यद उक्तम इत्यादि से भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं पूर्व पक्ष कि प्रथम अध्याय से सिद्धांतियों ने जो वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय बताया वह अनुचित है। ये सांख्य रूपी पूर्व पक्षियों की प्रतिज्ञा है। क्यों अनुचित है वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय मानना? तो सूत्र से हेतु बताया सांख्यों ने स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग। यदि वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय मानेंगे तो मानना पड़ेगा जगत का कारण ब्रह्म है, तो जगत का कारण प्रधान को बताने वाली सांख्य स्मृति अनवकाश हो जाएगी, उसमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। इसलिए वेदांतों का अनवकाश सांख्य स्मृति को सार्थक बनाने के लिए सांख्य स्मृति के अनुसार व्याख्यान करना चाहिए। सांख्य स्मृति जिसे जगत का कारण बता रही है उसे ही ऐसा ही उपनिषदों का भी अर्थ करना चाहिए कि ये निकले कि जगत का कारण प्रधान है, जगत कारण ब्रह्म है, इस रूप में उपनिषदों का व्याख्यान सही नहीं है।
जगत कारण प्रधान है, ऐसा उपनिषद शब्दों का अर्थ निकाला जाए। ये सांख्यों का कथन है। तो सूत्र में जो सांख्यों ने अपनी प्रतिज्ञा के सिद्धि के लिए हेतु बताया है, स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, ये इसका विवरण भाष्य में भाष्कर भगवान कर रहे हैं। स्मृतिश्च तंत्राख्या इत्यादि से स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, इसमें स्मृति पद का अर्थ बताया कि तंत्र नामक कपिल मुनि के द्वारा प्रणीत जो स्मृति है उसे सूत्रस्थ पहले स्मृति पद से ग्रहण करना है। कपिल मुनि के द्वारा रचित शास्त्र और उस सांख्य स्मृति का अनुवर्तन करने वाली जो बाकी पंचशिख आदि आचार्यों के द्वारा रचित स्मृतियां हैं, उन्हें भी इसी स्मृति शब्द से लेना है। इसे सूत्रस्थ पद की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने स्मृतिश्च तंत्राख्या परम ऋषि प्रणीता शिष्ट परिगृहीता अन्याश्च तदनुसारिण्य स्मृतयः, इतने शब्दों से बताया। ये स्मृति पद का अर्थ कर दिया। और ये जो स्मृतियां हैं, कपिल मुनि के द्वारा रचित स्मृति और उस सांख्य स्मृति का अनुवर्तन करने वाली अन्य पंचशिख आदि आचार्यों के द्वारा रचित स्मृतियां, ये क्या हो जाएगी? अनवकाश हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। इनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। ये कह रहे हैं कि एवं सती अनवकाशः प्रसज्जेरन। एवं सती का अर्थ है उपनिषदों का ब्रह्म में समन्वय मानने पर, उपनिषदों के अनुसार जगत का कारण ब्रह्म को स्वीकार करने पर इन स्मृतियों में अनवकाश दोष प्रसंग आएगा। इसी का विवरण कर रहे हैं तासु इत्यादि से। पहले शब्दार्थ बता दिया, अब उपादान है इस दोष का। तासु इत्यादि का अवतरण है टीका में, तासाम अपि ब्रह्मार्थकत्वम अस्ति इति अविरोध इत्यत आह तासु ही इति। यदि कोई ये कहे कि जिन स्मृतियों में अनवकाश दोष की आपत्ति सांख्य बता रहे हैं, उन स्मृतियों में अनवकाश दोष का प्रसंग तो तब आएगा जब वेदांत जिसको जगत का कारण बता रहा है उसे जगत का कारण न बता करके अन्य किसी को जगत के कारण के रूप से यह स्मृतियां बता दें तो अनवकाश दोष प्रसंग आएगा। कोई कह रहा है कि सांख्यादि स्मृतियां भी ब्रह्म को ही जगत का कारण बता रही हैं। सांख्य स्मृति अर्थ को न जानने वाले सांख्य स्मृति के अनभिज्ञ की ये शंका है कि तासु अपि, तो तासु शब्द से लेना तासाम अपि, इसमें तासाम यानी स्मृति नाम, जिन स्मृतियों में अनवकाश का प्रसंग बता रहे हैं सांख्य ब्रह्म कारणवाद मानने पर, उन्हें कह रहे हैं कि उन स्मृतियों में ब्रह्मार्थकत्वम अस्ति, वे भी ब्रह्म का ही निरूपण कर रही हैं, ब्रह्मार्थक ही है। जैसे उपनिषद ब्रह्मार्थक है यानी ब्रह्म विषयक है, जगत का कारण के रूप में ब्रह्म को बता रहे हैं, ऐसे वे स्मृतियां भी
जगत के कारण के रूप से ब्रह्म को ही बता रही है, इसलिए ब्रह्मार्थक है। ब्रह्मार्थक होने से उपनिषद का ब्रह्म में समन्वय जो बताया गया उसके साथ उन स्मृतियों का विरोध नहीं होगा, अविरोधी सिद्ध होगा। ऐसा यदि कोई सांख्य स्मृति के अर्थ अनभिज्ञ शंका करते बताते हैं अविरोध, तो सांख्य बता रहे हैं कि इन स्मृतियों में ब्रह्मार्थकत्व नहीं है, ब्रह्म कारणवाद की प्रतिपादक ये स्मृतियां नहीं है। भाष्य में है तासु ही अचेतनम प्रधानम स्वतंत्रम जगतः कारणम उपनिबध्यते। तासु ही अचेतनम प्रधानम स्वतंत्रम जगतः कारणम उपनिबध्यते। जो तासु से लेना सांख्यादि स्मृतियां, सांख्य स्मृति और उनका उस स्मृति का अनुवर्तन करने वाली पंचशिकाचार्य आदि के द्वारा रचित स्मृतियां, ये अचेतन प्रधान को जगत का कारण बता रही है और उस प्रधान को भी, जगत का कारणभूत प्रधान को चेतन के अधीन न मान करके स्वतंत्र मानते हैं। प्रधान का पुरुष की सत्ता से अलग स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र सत्ता है। पुरुष सापेक्ष अस्तित्व प्रधान का नहीं है, पुरुष सत्ता निरपेक्ष सत्तावान प्रधान है, इसलिए स्वतंत्र है। तो जो पुरुष सत्ता की अपेक्षा किए बिना ही सिद्ध है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र सत्ताक है प्रधान, उसे जगत का कारण यह श्रुतियां बता रही है। अब मनवादी स्मृतय तावत इत्यादि का अवतरण है टीका में। तरहि सांख्यादि स्मृति नाम अपि नहीं ननु सांख्य स्मृति प्रामाण्याय प्रधानवाद ग्रहे मनवादी स्मृति नाम अप्रामाण्यम स्यात् इति आशंक्य तासाम धर्मे सावकाशत्वात् प्रामाण्यम स्यात् इत्याह मनवादीति। तो ये कह रहे हैं कि सांख्य स्मृति के द्वारा जगत के कारण के रूप से स्वतंत्र अचेतन प्रधान का निरूपण हो रहा है और उपनिषदों के अनुसार जगत का कारण चेतन ब्रह्म को मानेंगे तो सांख्य स्मृति अनवकाश हो जाएगी, ऐसा कह रहा है। तो जिनको सांख्य स्मृति के अर्थ का ज्ञान नहीं था उनको इतना तो ज्ञात हुआ कि उपनिषदें जिसको जगत का कारण बता रही है उसी को सांख्य स्मृति जगत का कारण नहीं बता रही है, अपितु उससे विलक्षण अचेतन स्वतंत्र प्रधान को जगत का कारण बता रही है। और जरूर उपनिषदों का ब्रह्म में समन्वय मानने पर प्रधान को जगत का कारण बताने वाली स्मृति अनवकाश हो जाएगी, ये स्वीकार कर लिया। कहते हैं इस सांख्य स्मृति में प्रधान को जगत का कारण बताने वाली स्मृतियों में अनवकाशत्व दोष को टालने के लिए यदि हम जगत का कारण प्रधान को स्वीकार करते हैं, ये मान लेते हैं कि जगत सांख्य स्मृति के अनुसार जगत का कारण प्रधान ही है, तो जगत का कारण ब्रह्म को बताने वाली जो मनवादी स्मृतियां हैं उनमें अनवकाश दोष का प्रसंग आएगा, उसे कैसा टाला जाएगा? तो उन स्मृतियों में प्रामाण्य की सिद्धि कैसे होगी? ये प्रश्न सांख्यों के प्रति जो
ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर सांख्यादि स्मृतियों में अनवकाशत्व दोष देख रहे हैं, अनवकाशत्व दोष का प्रसंग देख रहे हैं। उन्हें ये पूछा जा रहा है, यदि उन स्मृतियों में सावकाशत्व की सिद्धि के लिए, प्रामाण्य की सिद्धि के लिए प्रधान को जगत का कारण मानेंगे, तो ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाली मनवादी स्मृतियों में प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा? ये प्रश्न यहां पर सांख्यों के प्रति सांख्यों के पूर्ववादियों ने किया। ये लिखा है कि ननु सांख्य स्मृति प्रामाण्याय प्रधानवाद ग्रहे, प्रधान को जगत का कारण स्वीकार कर लेते हैं, तो मनवादी स्मृति नाम अप्रामाण्यम स्यात्, मनवादी स्मृतियां अप्रमाण हो जाएगी। इति आशंक्य तासाम धर्मे सावकाशत्वात् प्रामाण्यम स्यात् इत्याह मनवादी इति। तो ये कह रहे हैं सांख्य मनवादी स्मृतियों में भी ये प्रश्न है ना सांख्यों के प्रति कि प्रामाण्य कैसे होगा? तो कहते हैं प्रधान को जगत का कारण मानने पर भी मनवादी स्मृतियां प्रमाण बन जाएगी। उनका प्रामाण्य जगत कारण के निर्धारण में नहीं, धर्म में वे प्रमाण है। धर्म रूप अर्थ का प्रतिपादन करके धर्म विषयक प्रमा का उत्पादक बन करके मनवादी स्मृतियों में प्रामाण्य की सिद्धि हो रही है। ये कह रहे हैं कि तासाम यानी मनवादी स्मृति नाम धर्मे सावकाशत्वात्, तो धर्म रूप अर्थ का प्रतिपादन वे कर रही है और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म रूप अर्थ में किसी प्रकार का हस्तक्षेप सांख्यादि स्मृतियां नहीं कर रही है। इसलिए धर्म रूप अर्थ में सावकाश होने से धर्म रूप अर्थ में वे प्रमाण है मनवादी स्मृतियां। इस अभिप्राय से सांख्य ये उत्तर दे रहे हैं अपने वादियों के शंका का कि मनवादी स्मृतयः तावत् चोदना लक्षणेन अग्निहोत्रादिना धर्मजातेन अपेक्षितम अर्थम समर्पयन्त्यः सावकाशाः भवन्ति। तो ये कह रहे हैं ये जो मनवादी स्मृतियां हैं ये सावकाश हो रही है, सावकाशा भवन्ति, मनवादयः स्मृतयः तावत् सावकाशाः भवन्ति। कैसे सावकाश होगी? किस यानी जगत के कारण को ये नहीं बता रही है, जगत कारण को बताना इनका विषय नहीं है। जगत कारण से अतिरिक्त अर्थ को बता करके ये सावकाश हो रही है। जगत कारण से अतिरिक्त कौन सा अर्थ है जो इनसे प्रतिपादित हो रहा है? तो कहते हैं धर्म अग्निहोत्रादि जो धर्म है, धर्म समूह है, उसके द्वारा अपेक्षित जो अर्थ है, धर्म समूह के द्वारा अपेक्षित अर्थ का प्रतिपादन मनवादी स्मृतियां करके उन धर्म के द्वारा अपेक्षित अर्थ प्रतिपादन में वो सावकाश है, वो उनका विषय है जो सांख्य स्मृति का विषय नहीं है, जिसकी सांख्य स्मृति में यत्किंचित भी चर्चा नहीं है। ऐसा धर्म के द्वारा अपेक्षित अर्थ मनवादी स्मृतियां बता करके उसमें सावकाश हो रही है। इसलिए वो अर्थ जैसा मनवादी स्मृतियां बताएगी वैसा ही प्रमाण माना जाएगा, वैसा ही सत्य माना जाएगा।
तद विषयक प्रमा का उत्पादक बन करके मनवादी स्मृतियां प्रमाण है, उनमें प्रामाण्य उस विषय में है। धर्म के द्वारा अपेक्षित जो अर्थ है उसका समर्पण कर रही है, यानी प्रतिपादन कर रही है मनवादी स्मृतियां, उसमें वो सावकाश प्रमाण बन रही है। और धर्म जात का विशेषण है धर्म जातेन अपेक्षितम, इसमें धर्म जातेन तृतीयांत है ना, और इसके विशेषण है दो अग्निहोत्रादिना। वो धर्मजात कौन है? जिसके द्वारा अपेक्षित अर्थ का प्रतिपादन मनवादी स्मृतियों के द्वारा हो रहा है, वह धर्मजात है अग्निहोत्रादि कर्म। जात शब्द का अर्थ होता है समूह, धर्मजात यानी धर्म समूह। वो कौन है? अग्निहोत्रादि। और अग्निहोत्रादि धर्मजात किससे प्रतिपादित है? तो कहते हैं चोदना लक्षणेन, ये भी तृतीयांत उसी धर्मजात का विशेषण है अग्निहोत्रादि का। चोदना लक्षण में चोदना शब्द का अर्थ होता है विधि वाक्य। अहरह अग्निहोत्रम जुयात, अहरह संध्या मुपासित इत्यादि विधि वाक्य है ये चोदना। और उससे और लक्षण शब्द का अर्थ है ज्ञायमान। तो चोदना लक्षण शब्द का अर्थ हो जाएगा विधि वाक्य से ज्ञायमान, यानी विधि वाक्यों से जिनका ज्ञान होता है अग्निहोत्रादि का, वे धर्मजात हैं। और उनके द्वारा अपेक्षित जो अर्थ हैं उसे मनवादी स्मृतियां बता करके उसमें प्रमाण बन जाती है। ये सांख्यों ने कहा कि मतलब मनवादी स्मृतियां धर्म का ज्ञापन करके प्रमाण है उस अर्थ में, उनमें अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं है। इसलिए उनमें जो ब्रह्म की चर्चा है उन्हें ब्रह्म परक नहीं भी मानेंगे तब भी धर्म परक वो बन करके प्रमाण बन रही है। और जगत के कारण का निर्धारण तो करने के लिए सांख्य स्मृति को ही एक प्रमाण माना जाए, ये अभिप्राय रहा इनका। इस अब ये जो कहा था धर्म जातेन अपेक्षितम अर्थम समर्पयन्त्य, इसी का विवरण आ रहा है भाष्य में आगे वाले वाक्य में कि अस्य वर्णस्य अस्मिन् काले अनेन विधानेन उपनयनम ईदृशश्च आचार इत्थम वेदाध्ययनम इत्थम समावर्तनम इत्थम सहधर्मचारिणी संयोग इति। यानी ये सब धर्मजात के द्वारा अपेक्षित अर्थ हैं और उसका प्रतिपादन मनवादी स्मृतियां करेगी। अस्य वर्णस्य अस्मिन् काले अनेन विधानेन उपनयनम एक अर्थ है। त्रैवर्णिकों में फलाने वर्ण का जो बालक है उसका इतने वर्ष में उपनयन संस्कार होगा और उसके उपनयन की पद्धति इस प्रकार होगी और उसको इस प्रकार का आचरण करना है और वेद अध्ययन का प्रकार क्या है और किस प्रकार उसका समावर्तन संस्कार होगा और सहधर्मचारिणी को कैसे ग्रहण करेगा, ये सब जो है विचार मनवादी स्मृति में है। इसका ये है विधि वाक्य के द्वारा ज्ञायमान धर्म को अपेक्षित अर्थ और इस अर्थ का ज्ञापन करके मनवादी स्मृतियां प्रमाण बन रही है, उसमें इनका प्रामाण्य है। इसलिए इनमें प्रधान कारणवाद मान भी ले तब भी अनवकाश दोष प्रसंग नहीं आएगा और ब्रह्म कारणवाद कहेंगे स्वीकार करेंगे
तो प्रधान मात्र को जगत का कारण बताने वाली सांख्य स्मृति में अनवकाश दोष आता है। तथा पुरुषार्थांश्च वर्णाश्रम धर्मान नाना विधान विदधति। विदधति का भी करता है मनवादी स्मृतय। पूर्व वाक्य में जो है ना मनवादी स्मृतय, हाँ, विदधति बहुवचन, विधत्ते विदधाते विदधाति विधत्त और विदधति ऐसा बनता है। तो तथा पुरुषार्थान वर्णाश्रम धर्मान नाना विधान विदधति। तथा का मतलब जैसे ये उपनयनादि के समय आदि का प्रतिपादन मनवादी स्मृतियां कर रही है, ऐसे तथा का अर्थ वैसे ही इन अर्थों को भी बता रही है। जो पुरुषार्थ के हेतुभूत वर्णाश्रम धर्म है, पुरुषार्थांश्च वर्णाश्रम धर्मान नाना विधान विदधति। अनेक प्रकार के वर्णाश्रम धर्मों का भी वे प्रतिपादन करती है मनवादी स्मृतियां। कहते इस प्रकार की मनवादी स्मृतियों में जैसे धर्म के द्वारा अपेक्षित अर्थ की चर्चा है, ऐसे कापिल स्मृति में नहीं है, सांख्य स्मृति में नहीं है। नैवं कपिलादि स्मृति नाम अनुष्ठेय विषये अवकाशो अस्ति। तो एवं यानी मनवादी स्मृतियों के तरह अनुष्ठेय अर्थ जो धर्म है उसके विषय में कोई अवकाश नहीं है। का मतलब इसकी चर्चा कपिल स्मृति में नहीं हुई है। तो जो स्मृतियां अनुष्ठेय धर्म की चर्चा नहीं कर रही हैं, ऐसे सांख्यादि स्मृतियां अनवकाशी रहेगी यदि प्रधान कारणवाद को नहीं मानेंगे तो। किसका? नैवम का। हाँ, नैवम का उत्तरम देखिए कि तरहि सांख्यादि स्मृतिनाम अपि धर्मे तात्पर्यम प्रामाण्यम अस्तु, धर्मे तात्पर्यन प्रामाण्यम अस्तु तत्वन्तु ब्रह्मैव इति अविरोध इत्यतः नैवमिति। तरहि का अर्थ है यदि मनवादी का धर्म में तात्पर्य मान करके प्रामाण्य मानते हैं, मनवादी स्मृतियां सावकाश मानते हैं, तो मनवादी स्मृतियों के तरह सांख्यादि स्मृतियों का भी धर्म में तात्पर्य मान करके धर्म विषय में प्रामाण्य मान लिया जाए मनवादी स्मृतियों के तरह ही। और जगत का कारण तो ब्रह्म ही है, उसमें उपनिषदों को प्रमाण माना जाए, उपनिषदों का उसमें समन्वय माना जाए। इस प्रकार समन्वय का कोई विरोध नहीं होगा, विरोध ही होगा। इस प्रकार की शंका यदि सांख्यों के प्रति की जाती है तो सांख्य अपने प्रति की गई इस शंका का समाधान इन शब्दों से करते हैं कि नैवं कपिलादि स्मृति नाम अनुष्ठेय विषय अवकाशो अस्ति। यानी जैसे मनवादी स्मृतियां धर्म अपेक्षित अनुष्ठेय अर्थ को बता करके प्रमाण हो रही है, अवकाश हो रही है, ऐसा कोई अनुष्ठेय अर्थ सांख्यादि स्मृतियों के द्वारा प्रतिपादित नहीं हो रहा है। तो सांख्यादि स्मृतियां क्या कर रही है? धर्मादि को नहीं बता रही है। तो कहते हैं मोक्ष साधनम एव ही सम्यक दर्शनम अधिकृत्य ताहा प्रणीता। मोक्ष के साधन को ही स्वीकार करके यानी प्रतिपादन करने के उद्देश्य, अधिकृत्य का अर्थ है उद्देश्य। मोक्ष का साधनभूत जो सम्यक दर्शन है उसी के उद्देश्य ने उसी का प्रतिपादन करने के लिए ताहा यानी सांख्यादि स्मृतय प्रणीता, सांख्य स्मृति और उसका अनुसरण करने वाली अन्य स्मृतियों का प्रणयन यानी रचना
मोक्ष के साधन सम्यक दर्शन के उद्देश्य से हुई है, जिस उद्देश्य से वेदांत का प्रारंभ मान रहे हैं। आत्म एकत्व प्रतिपत्ते च सर्वे वेदांता आरभन्ते। मोक्ष के साधन को बताने के लिए वेदांतों का आरंभ है। मोक्ष का साधन है सम्यक दर्शन, और मोक्ष के साधन सम्यक दर्शन को बताने के लिए ही सांख्यादि स्मृतियों का भी प्रणयन हुआ है, रचना हुई है। इसलिए वेदांतों को तो सांख्य स्मृति के अनुसार लगाना चाहिए। सांख्य स्मृति जिस अर्थ को बता रही है उस अर्थ के समर्थक के रूप में वेदांतों का व्याख्यान होना चाहिए। तो मोक्ष साधनम एव ही सम्यक दर्शनम अधिकृत्य ताहा प्रणीता। ताहा शब्द का अर्थ है सांख्यादि स्मृति। और यदि तत्रापि अनवकाशाः सूहु अनर्थक्यम एव आसाम प्रसज्जेत। और तत्रापि यानी सम्यक दर्शन के विषय में भी इनको अनवकाश माना जाएगा। ये जिसको जगत का तत्व बता रही है सांख्यादि स्मृतियां, उससे विपरीत जगत का तत्व बताने वाले उपनिषद वेदांत हैं, ऐसा यदि मानेंगे तो फिर तो वो जिस उद्देश्य से इनका प्रणयन हुआ था, जिस उद्देश्य से इनका आरंभ हुआ था, वो तो सफल नहीं होगा। जगत का तत्व चेतन ब्रह्म को मानेंगे तो जगत का तत्व अचेतन प्रधान को बताने में ये असफल रहेगी, इनका तो अवकाश ही नहीं रहेगा। तो इनमें अनर्थक यानी अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, सर्वथा ये अप्रमाण होगी। यदि तत्रापि अनवकाशाः यानी जगत के तत्व बोधन में भी ये अनवकाश हो जाएगी तो अनर्थक्यम एव आसाम प्रसज्जेत। इन स्मृतियों में अप्रामाण्य की ही आपत्ति आएगी। यहां तक ये उत्पादन हुआ स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, इस पद की व्याख्या हुई, उसका उपसंहार हो रहा है तस्माद् इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में तस्मात् अविरोधेन इत्यादि का। तत्वे विकल्प अनुपपत्तेः निरवकाश स्मृति अनुसारेण श्रुति व्याख्यानम उचितम। सावकाश निरवकाशयोर निरवकाशम बलीय इति न्यायात इत्याह तस्मादिति। तो ये कहते हैं कि तत्वे विकल्पना अनुपपत्ते। वेदांत जगत का तत्व चेतन को बता रहा है और सांख्यादि स्मृतियां जगत का तत्व जड़ को बता रही हैं। और अनुष्ठेय अर्थ में तो विकल्प होता है, वो प्रामाणिक माना जाता है। उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, ये दोनों भी प्रामाणिक अर्थ है परस्पर विरोधी होने पर भी, क्योंकि अनुष्ठेय है। सूर्योदय के पहले भी और सूर्योदय के पश्चात भी अनुष्ठान हो सकता है, हवन हो सकता है। लेकिन जो तत्व है उसके विषय में विकल्प नहीं हो सकता। घट का कारण मिट्टी भी हो और तंतु भी हो, ये नहीं हो सकता। मिट्टी ही होगी, वो तत्व है, तो तत्व के विषय में विकल्प नहीं होता। इसलिए जगत रूपी कार्य का कारण यानी तत्व चेतन भी हो अचेतन प्रधान भी हो, दोनों को भी प्रमाण मानने के लिए विकल्प किया जाए, ऐसा यदि कोई कहे
तो सांख्य कह रहे हैं उपसंहार करते हुए कि तत्वे विकल्पना अनुपपत्ते, तत्व के विषय में विकल्प नहीं होता, अनुचित है, अनुपपत्ति यानी असिद्ध है, विकल्प से असिद्ध है। और निरवकाश स्मृति अनुसारेण श्रुति व्याख्यानम उचितम, और स्मृति जो है सांख्य स्मृति निरवकाश है, मनवादी स्मृतियां तो सावकाश है। केवल कहेंगे कि स्मृति अनुसार श्रुति का व्याख्यान उचित है, तो मनवादी स्मृतियों के अनुसार श्रुति का व्याख्यान करो कहेंगे तो फिर वो ब्रह्म कारणवादी सिद्ध होगा। इसलिए कहा मनवादी स्मृतियां तो सावकाश हैं। तो स्मृतियों में भी दो प्रकार की स्मृतियां हुई, निरवकाश सांख्यादि स्मृतियां और सावकाश मनवादी स्मृतियां। जैसे वेद धर्म में सावकाश है ना, ऐसे धर्म में मनवादी स्मृतियां भी सावकाश हो गई। तो निरवकाश है सांख्यादि स्मृतियां, उनमें जिससे प्रामाण्य सिद्ध हो। उनमें प्रामाण्य कब सिद्ध हो सकता है? तो वे जगत का तत्व जिसको बता रही है उसी को जगत का तत्व स्वीकार करें और उपनिषदों का भी वैसा ही व्याख्यान करें कि जगत का तत्व अचेतन प्रधान है इस रूप में, तो सांख्यादि स्मृतियों में प्रामाण्य सिद्ध होगा, नहीं तो वे निरवकाशी सिद्ध होगी। इसलिए क्या होना चाहिए? तो वो कहते हैं कि निरवकाश स्मृति अनुसारे न, निरवकाश स्मृति है सांख्यादि स्मृतियां, और उसके अनुसार श्रुति की व्याख्या उचित है। हाँ, निरवकाश और अनवकाश पर्यावाचक है। हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, तो वही ये इसका भी अर्थ है, निरवकाश का भी अर्थ यही है। हाँ? क्या टीका में ना, तो टीका में ही पढ़ रहा हूं, निरवकाश स्मृति अनुसारेण श्रुति व्याख्यानम उचितम, इतना ही है ये। और पहले जो विकल्पना अनुपपत्ति ये हेतु बताया है, क्यों श्रुति का सांख्य स्मृति के अनुसार व्याख्यान करना उचित है। ये सांख्यों की ये प्रतिज्ञा हुई कि सांख्य स्मृति के अनुसार उपनिषदों का व्याख्यान उचित है, ये है सांख्यों की प्रतिज्ञा। और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए सांख्यों ने हेतु बताया, तत्वे विकल्पना अनुपपत्ति, पंचमेंत हेतु है। तो निरवकाश स्मृति से लीजिए सांख्य स्मृति, वो निरवकाश है का मतलब अनवकाश है। निरवकाश शब्द और अनवकाश शब्द पर्याय है, और अनवकाश का मतलब ब्रह्म कारणवाद मानने पर उसका कोई विषय ही नहीं होगा प्रतिपाद्य। यदि जगत का कारण ब्रह्म है इसको मानेंगे तो धर्म को तो वो बता ही नहीं रही है, जगत के तत्व को बताने के लिए मात्र प्रवृत्त हुई थी, और वो जगत का तत्व ब्रह्म है ऐसा स्वीकार करेंगे तो वो तो प्रधान को जगत का तत्व बता रही है, जड़ को वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसका कोई भी प्रतिपाद्य विषय न होने से वह स्मृति निरवकाश कहो या अनवकाश कहो हो जाएगी। और कहे कि दोनों को भी प्रमाण मानने के लिए क्या नाम, ब्रह्म को भी जगत का कारण मान लो, प्रधान को भी मान लो, जड़ भी चेतन भी जगत का कारण है, ये विकल्प कर लो कारण के विषय में, तो दोनों प्रमाण हो जाएगी, सावकाश हो जाएंगे। ऐसा यदि कोई कहे तो कहते हैं कि तत्व के विषय में विकल्पना नहीं होती, विकल्पना का अर्थ है विकल्प, तो तत्वे विकल्पना अनुपपत्ति, दोनों को जगत का तत्व माना नहीं जा सकता, क्योंकि तत्व में विकल्प नहीं होता जैसे क्रिया में विकल्प होता है।
ये ध्यान में आया ना? हाँ हाँ। तो तत्वे विकल्पना अनुपपत्तिर निरवकाश स्मृति अनुसारेण श्रुति व्याख्यानम उचितम। क्यों? तो इसमें एक और हेतु बता रहे हैं कि सावकाश निरवकाशयोर निरवकाशम बलीय इति न्यायात्। कौन? हाँ निरवकाश का अर्थ हो रहा है निर्विषय। उसी अर्थ में, यानी अनर्थक अर्थ में नहीं, व्यर्थ इस अर्थ में। हाँ? नहीं, अनवकाश शब्द का भी अर्थ है, वहां अनर्थक्यम पद जो आया वो अलग है। अनर्थक्यम पद का अर्थ है अप्रामाण्यम। जैसे वहां है ना पाणिनि, क्या नाम, जैमिनी जी के सूत्र में आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, इसमें अनर्थक्यम का अर्थ है अप्रामाण्यम। ऐसे यहां पर भी अनर्थक्यम का अर्थ है अप्रामाण्यम, व्यर्थ नहीं समझना। और अप्रामाण्य का हेतु है अनवकाशत्व। अनवकाशत्व और निरवकाशत्व एक जैसा है। और अनवकाश शब्द का अर्थ है निर्विषय, कोई विषय न बचना, विषय न रहना। जिस ग्रंथ का कोई विषय शेष न रहे उसे अनवकाश कहा जाएगा। हा? नहीं नहीं, अनवकाश का अर्थ है निर्विषय। हाँ, वहां व्यर्थ में भी अर्थ शब्द का अर्थ यदि विषय है, निष्फल ऐसा अर्थ नहीं, व्यर्थ का अर्थ निष्फल नहीं, वो करना निर्विषय। हिंदी में तो विषय रहित। हाँ, तो जो भी समझ ले, लेकिन अनवकाश शब्द का अर्थ है निर्विषय, विषय रहित। तो ये जो है आपका सावकाश निरवकाशयोर निरवकाशम बलीय, ये एक न्याय है। जो सावकाश है, यानी किसी विषय का प्रतिपादन करके प्रामाण्य को प्राप्त हो चुका है, प्रामाणिक विषय को बता करके जिसमें प्रामाण्य की सिद्धि हो गई है, उस ग्रंथ को कहा जाता है सावकाश। सविषय सिद्ध हुआ, उसका विषय सिद्ध हुआ। और जिसका विषय शेष न रहने से जो बताया जा रहा था उससे विरुद्ध विषय दूसरा ग्रंथ बता रहा है। जैसे सांख्य स्मृति धर्म को तो बता ही नहीं रही है, वेद धर्म को भी बता रहा है, और ब्रह्म को भी यदि वही बताएगा, जगत के तत्वों को भी, तो वे धर्म रूपी विषय का प्रतिपादन करके धर्म रूपी विषय को प्राप्त करके वो सब विषय बन गया, सावकाश बन गया। कौन? वेद। और ये जो है सांख्य स्मृति, उसका तो धर्म विषय है ही नहीं, जगत का तत्व विषय है। और वो जो तत्व है उस तत्व में भी हस्तक्षेप यदि वेद करेगा, जैसे प्रथम अध्याय में वेद का तात्पर्य जगत के तत्व के रूप में चेतन ब्रह्म में बताया गया, का अर्थ है कि वेद जगत के तत्व के रूप में चेतन को बताएगा, ब्रह्म को बताएगा। तो वेद को इस विषय में भी प्रमा का उत्पादक मानेंगे, तो ये भी विषय उसी ने छीन लिया, वेद ने ही। धर्म को भी वही बता रहा है और जगत के तत्व को भी वही बता रहा है। तो जगत तत्व विषयक प्रमा भी जैसा वेद बताएगा उससे होगी, ये कहा जाएगा। तो फिर सांख्य स्मृति जो प्रधान को जगत का तत्व बता रही है, तो वो तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि तत्व में विकल्प नहीं होता। तो जगत के तत्व के रूप में प्रधान को स्वीकार नहीं करेंगे तो सांख्य स्मृति का कोई विषय ही नहीं रहा प्रामाणिक, तो निर्विषय हो गई, अनवकाश हो गई। तो अनवकाश होने से उसमें
अप्रामाण्य की आपत्ति आ रही है और उसे अप्रमाण माना नहीं जा सकता। तो ये नियम होता है कि जो एक ये न्याय है, युक्ति है कि जो सावकाश और निरवकाश इन दोनों में यदि विरोध हो जाए तो निरवकाश को स्थान दिया जाता है, उसे बलवान माना जाता है। हाँ, तो सांख्य स्मृति निरवकाश है, धर्म में उसका कोई प्रामाण्य नहीं है, वेद धर्म में प्रमाण है, तो निरवकाश होने के कारण वो जैसा बताएगी वैसा माना जाएगा, उसका कोई विषय शेष नहीं। हाँ, तो हाँ पूर्व पक्षी, हाँ ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, तो सावकाश निरवकाश में जो निरवकाश होता है उसे प्रमाण माना जाता है और प्रमाण होने से यानी उसे बलवान मानने से वो प्रमाण हो जाएगी और उसके अनुसार बलवत निरवकाश सांख्य स्मृति के अनुसार तत्व को बताने वाला जो वेद है उसका व्याख्यान किया जाएगा सांख्य स्मृति के अनुसार। ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं उपसंहार वाक्य में कि तस्मात् तद अविरोधेन वेदांताः व्याख्यातव्या। तस्मात् का अर्थ है जो अवतरण में लिखा गया था कि तत्व के विषय में विकल्प असंभव होने से और सावकाश निरवकाश में निरवकाश बलवान होने से, ये दोनों हेतु तस्मात् शब्द से लेना। इसलिए क्या करना चाहिए कि तद अविरोधे न, इसमें तत् शब्द का अर्थ है निरवकाश सांख्य स्मृति, बलवान जो सांख्य स्मृति निरवकाश होने के कारण बलवान हो गई और उस बलवती सांख्य स्मृति से वेदांतों का विरोध न हो, इसके लिए वेदांत का सांख्य स्मृति से अविरुद्ध अर्थ करना चाहिए। ये कब अविरुद्ध अर्थ हो सकता है वेदांतों का? जब वेदांत जगत का तत्व अचेतन स्वतंत्र प्रधान को बता दे तो सांख्य स्मृति से वेदांतों का अविरोधी व्याख्यान माना जाएगा, हो गया, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। और चेतन ब्रह्म को वेदांत यदि जगत का कारण बताएंगे तो सांख्य स्मृति अविरोधी व्याख्यान नहीं हुआ। इसलिए प्रथम अध्याय में जो वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय बताया गया वह सांख्य स्मृति विरुद्ध समन्वय है, उसका सांख्य स्मृति के साथ विरोध है। ये पूर्व पक्ष है, ये पूर्व पक्ष का उपसंहार हो गया। तस्मात् अविरोधेन वेदांता व्याख्यातव्या। लेकिन ये पूर्व पक्ष सहसा स्वीकार्य नहीं होता कि स्मृति के अनुसार श्रुति का व्याख्यान किया जाए ऐसा। इसलिए भाष्यकार भगवान स्वयं इस पूर्व पक्ष पर आक्षेप करके, ये पूर्व पक्ष कैसे उचित है करके, श्रुति के अनुसार स्मृति का व्याख्यान तो माना जा सकता है लेकिन स्मृति के अनुसार श्रुति का व्याख्यान करें ऐसा पूर्व पक्ष ही कैसे बनेगा? श्रुति के साथ स्मृति का विरोध हो तो स्मृति को अप्रमाण माना जाता है और श्रुति को प्रमाण माना जाता है। यहां पर तो कह रहे हैं कि स्मृति में प्रामाण्य की स्थापना के लिए श्रुति का स्मृति के अनुसार अर्थ करो, ये तो उल्टा लग रहा है। इसलिए यह पूर्व पक्ष पच नहीं रहा है, कई लोगों को भाष्यकार भगवान के सामने ही नहीं पच रहा था, ठीक नहीं लग रहा था, उचित नहीं लग रहा था। तो इस पूर्व पक्ष पर ही आक्षेप कर गए। आगे पूर्व पक्ष की भी उचितता बताई जा रही है। कथम इत्यादि से आक्षेप है, ये पूर्व पक्ष कैसे ठीक है करके। और
ये बताया जाएगा तस्माद अपि स्मृति बलेन वेदांता व्याख्या इति पुनः आक्षेप। यहां से कथम पुनः ईक्षित्यादिभ्य से लेकर के यानी 346 नंबर पृष्ठ के अंतिम पंक्ति से लेकर के 347 नंबर पृष्ठ पर जो बीच में है तस्माद अपि स्मृति बलेन वेदांता व्याख्या इति पुनः आक्षेप, 5-6 पंक्ति के बाद है ना, इतना है। यह पूर्व पक्ष कैसे उचित है, पूर्व पक्ष का औचित्य सिद्ध करने के लिए भाष्कर भगवान ने ये 6-7 पंक्तियां लिखी हैं। और इसके बाद फिर जब ये पूर्व पक्ष उचित है, ये सिद्ध होगा, तो इस पूर्व पक्ष का जवाब दिया जाएगा, निराकरण किया जाएगा, सिद्धांत बताया जाएगा। वहां तक अभी थोड़ा एक स्वतंत्र विचार आएगा पूर्व पक्ष के औचित्य को सिद्ध करने के लिए। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।